दोस्तों अभी हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 12 का चैप्टर द आर्टिस्ट उसी का ये लास्ट पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये लास्ट पार्ट को पढ़ने से पहले आप सबों को मेरे इस वीडियो से बने हुए पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसका 3 पार्ट्स मैंने बना दिया है। ये लास्ट मीन्स 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट भी है। तो वो सारे पहले के जो पार्ट्स है उसको पढ़ना होगा, आपको देखना होगा, तभी जाकर के इस कहानी को आप समझ पाइएगा, राइट। तो चलिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 32 नंबर पैराग्राफ से। ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house. Trembling inside कहने का मतलब ये जो सेबे है ना, वो घर के अंदर बेचारा कांप रहा है और वो सोच रहा था और वो इंतजार कर रहा था कि इससे भी बुरा हो सकता था। बट अंत में क्या होता है, जो टीचर है वो थक चुके हैं। रिटोरिक मीन्स, रिटोरिक कहने का मतलब भाषण देते देते वो थक चुके हैं, है ना। एंड स्टेप्ड एंग्रीली, और गुस्से में वहां से वो चले जाते हैं घर के बाहर। सीबे हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और सीबे जो है चैन की सांस लेता है, मतलब आराम महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अब उसके जो गुरुजी हैं, जो शिक्षक हैं, वो अब घर से चले गए हैं, क्योंकि गुरुजी का डांटना और लेक्चर देना ये सब बंद हो चुका है अब। इसीलिए सीबे जो है अब आराम से रिलैक्स महसूस करता है घर में, ठीक है। 33 पैराग्राफ नंबर देखिए। सीबेज मदर वॉज सोबिंग सॉफ्टली इन अ क्यूरलस वाइन, सी बिगन टू स्कॉल्ड हिम। और जैसे ही वो जो मास्टर जी जो थे, शिक्षक, को चले जाते हैं, तो सीबे की माँ जो है ना, मतलब सिसकते हुए आवाज में, और क्यूरलस, या क्यूरलस कहने का मतलब होता है विलाप करते हुए, है ना। मतलब थोड़ा वो भी शायद रो रही है, शायद ऐसा मानो, ऐसा महसूस होता है, राइट। वो भी डांट रही है, मतलब रोते रोते वो भी डांट रही है, ठीक है। सी बिगन टू स्कॉल्ड हिम, और वो उसको डांटने लगी। एंड इन द मीड्स ऑफ दिस, और ये जब कर ही रही थी, उसकी माँ जब डांट ही रही थी, कि उसी बीच में क्या होता है, सीबे's फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, और सीबे फादर भी अपने दुकान से वापस आ गए। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। जैसे उनको पता चला कि क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, सीबे का जो है ना कॉलर, उसको पकड़ करके साउंड पिटाई किया, मतलब पुष्ट पिटाई किया, जबरदस्त पिटाई हुआ उसका, है ना। बड़ी मार लगी सीबे को, और जब मार रहे थे तो वो बोल रहे थे, यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो। ही बाउल्ड एट हिम, बाउल्ड मीन्स होता है, इसका मतलब होता है चिल्लाते हुए, है ना, चीखते हुए, ठीक है। बेल्ड मीन्स होता है चीखते हुए, उनके ऊपर चीखते हैं। किसके ऊपर? सीबे के ऊपर चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस संसार में। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस तरह से तुम आगे चल रहे हो, जिस तरह से तुम बने हुए हो, है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता संसार में। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। अब ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वहीं जाकर के फेंक आऊंगा जहां पे तुम जिन गलियों में ज्यादा घूमते रहते हो, मीन्स दिन भर तुम सड़क पे घूमते रहते हो, उसी सड़क में मैं तुम्हें फेंक दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन। अब तो और एक ठो खेला हो गया। क्या हुआ? जो गॉड्स जो था ना, कद्दू जो टंगा हुआ था दीवाल पे, उस पे उनका नजर गया। किस पे? कद्दुओं पे उनका नजर गया। किनका? सीबे के पिताजी का। विदाउट अ वर्ड ही फेच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस। पता है, और बिना शब्द
बिना कुछ कहे उनके पिताजी क्या करते हैं, हथौड़ा ले आते हैं और एक एक करके सारे पीसेस को तोड़ देते हैं, वन आफ्टर वन, मीन्स वन आफ्टर अनदर और अदर। सीबे टर्न पेल बट सेड नथिंग, लेकिन सीबे जो है इस दृश्य को देख करके बेचारा मुरझा जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कहा। 34th नंबर पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबे's confiscated goat to an old porter। दूसरे दिन जो शिक्षक है, जो confiscated goat जो है ना, जब्त किया हुआ जो कद्दू था शिक्षक के द्वारा, उस कद्दू को शिक्षक ने एक बूढ़े कुम्हार को दे दिया। पोर्टर मीन्स होता है कुम्हार, ठीक है। तो एक बूढ़े कुम्हार को दे दिया जो हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम किया करता था। हियर टेक दिस ही सेड, मास्टर जी ने कहा इसे यहां से ले जाओ। एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन्ड ऑब्जेक्ट, मानो जैसे कि वो जो ऑब्जेक्ट है कोई गंदा ऑब्जेक्ट है, खराब ऑब्जेक्ट है, इसलिए उन्होंने मतलब ऐसे मुंह बनाते हुए उस मतलब गॉड को, कहने का मतलब जो कद्दू है, उस कद्दू को उस कुम्हार को, बूढ़े कुम्हार को दे दिया, राइट। द पोर्टर टुक द गॉड होम, पोर्टर ने क्या किया, उस कद्दू को अपने घर ले गया। एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम, और उसने क्या किया, उस कद्दू को अपने छोटे से रूम में दीवार पे टांग दिया। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं रेनबो बुक का क्लास 12 का, जो मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे चैप्टर्स को। बड़ा मज़ा आएगा आपको, आप समझिएगा, सीखिएगा, बड़ा काम आने वाला है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे इसी से, अगर आप ध्यान से सुनिएगा सारे प्रश्न का उत्तर आपका इसी में सब मिल जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना, सब आसान लगने लगेगा। आगे बढ़िए, देखते हैं 35 नंबर पैसेज मीन्स पैराग्राफ। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, द पोर्टर, कुंभकार को मीन्स कुम्हार को, फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, कहने का मतलब 2 महीने के बाद उस कुम्हार को पैसे की जरूरत आन पड़ी, राइट, मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता है, देखिए। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू अ लोकल क्यूरियो शॉप, और उसने निर्णय लिया कि उस कद्दू को, जो कद्दू उसके टीचर ने, मतलब स्कूल के शिक्षक ने उसको 2 महीना पहले दिया था, है ना, और उस कद्दू को ला करके अपनी दीवार पे वो टांग दिया था, तो उस कद्दू को लेकर के वो कहाँ जाता है, एक लोकल कुरियो शॉप के पास। कुरियो शॉप होता है जो एक ऐसा डिज़ाइन वाला सामान रखने वाला, मतलब वेराइटी का सामान रखने वाला दुकानदार के पास ले जाता है और उसको बेचने की कोशिश करता है। इफ़ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, वो ये सोच करके ले जाता है ताकि कुछ पैसे मिल जाए, है ना, कुछ पैसे मिल जाए, ज़रूरत है भाई। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गॉड केयरफुली, तो क्यूरियो डीलर जो है ना, क्यूरियो डीलर कहने का मतलब जो दुकानदार है ना, बड़ा ध्यान से उस कद्दू को एग्जामिन करता है, जांच करता है। देन अस्यूमिंग an uninterested tone handed it back to the porter saying I might give you 5 N for it, और वो जो है ना ऐसे मानो जैसे कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कद्दू से, वैसे वो चेहरा बनाते हुए, उस तरह का मेंटलिटी शो करते हुए वो कद्दू जो है कुम्हार के हाथ में दे देता है और कहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हें इसका केवल 5 N दे सकता हूँ, 5 N। अब यहीं पे खेल चेंज होता है भाई साहब, आप लोग जरा समझिए, यहीं पे पता चलेगा कि सीबे का क्या टैलेंट था, राइट। देखो, आई माइट गिव यू 5 N फॉर इट, कह रहा है कुरियो डीलर कि मैं आपको इसका 5 N दूंगा। तो इसको खरीदा था कितने में उसने, सेन में खरीदा था, आपको याद होगा 10 सेन में खरीदा था। और 10 सेन मतलब ऐसे समझिए इंडियन 10 पैसा,
राइट। और एन मतलब एक, एन मतलब इंडियन 1 रुपया, तो यहाँ पे 5 रुपया, मतलब 10 पैसे का सामान 5 रुपये में यहाँ पे बिक रहा है, राइट। मतलब बिक रहा है कहने का मतलब वो कुरियर डीलर ने उसका दाम लगाया है कि 5 रुपये में दूंगा। 36 नंबर पैराग्राफ। द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड। अब ये एस्टाउंडेड मीन्स क्या होता है? एस्टाउंडेड मीन्स होता है आश्चर्यचकित रह जाना। कुम्हार जो है ना, वो बेचारा आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया। वो सोच रहा था कि तो कद्दू है, क्या मिलेगा, कुछ मिल जाएगा, बट यहां तो देख रहा है कि 5 रुपया मिल रहा है, मीन्स 5 येन मिल रहा है, राइट। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन ये बड़ा चालाक बुढ़ऊ था, ये बुढ़वा बड़ा चालाक था। एस्ट्यूट मीन्स होता है चालाक, बहुत चालाक था ये बुढ़वा, ठीक है। रिप्लाइड कूली, ना, बड़ा शांति से कहा, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विद इट फॉर दैट। बोल रहा है मैं अपना कद्दू 5 रुपये में नहीं बेचने वाला हूं, मैं 5 रुपये में अपने कद्दू से अलग नहीं होने वाला हूं। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 एन। लो, अब देखो जो डीलर है ना, वो तुरंत उसने 5 से सीधे 10 एन में उसको ऑफर दे दिया। कहने का मतलब पहले वो 5 एन बोल रहा था, अब उसका ठीक 2 गुना कर दिया, बोला कि 10 एन दूंगा, दोगे? बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट। कहने का मतलब लेकिन फिर भी पोर्टर तो चालाक था, कुम्हार जो था वो चालाक था, वो बुढ़वा बहुत चालाक था, वो समझ गया था कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, और वो अपने बात पे ही टिका रहा। बोला ना ना ना, ऐसे नहीं होगा भाई, आपको तो थोड़ा और दाम बढ़ाना पड़ेगा, इतने में मैं नहीं जाने दूंगा, इतने रुपए में, इतने पैसे में मैं अपने इस कद्दू से दूर नहीं होने वाला हूं। 37 नंबर पैराग्राफ में बोलता है, इन द एंड द कुरियर डीलर हैड टू पे 50 एन फॉर द गॉड। ल, अब तो और मजा आ गया। अंत में कुरियर डीलर ने क्या किया, उसको 50 एन में दिया। कहने का मतलब 50 एन दाम लगाया, मतलब 50 रुपये, कहाँ 5 रुपये, फिर 10 रुपये, और फिर उसके बाद 50 रुपये में उसको ऑफर दिया, ठीक है। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, और पोर्टर ने क्या किया, उस कद्दू को उस कुरियर डीलर को 50 रुपये में बेच दिया और वहां से वो निकल लिया। डिलाइटेड एट हिज लक, बहुत खुश हुआ अपने नसीब पे। कैसे भाई? It was not often that the teachers gave one a free gift equivalent to a year's wages. लो, कहानी यहाँ पे और मजेदार है। वो इसलिए खुश था अपने नसीब पे क्योंकि उसके वो जो टीचर ने वो जो खतरनाक जो टीचर जो था, एग्जॉस्टेड टीचर, वो शिक्षक ने क्या किया था, उस कुंभकार को एक फ्री गिफ्ट दिया था, और वो ऐसा फ्री गिफ्ट था कि 1 साल का खर्चा उसको आ गया था उसी कद्दू से। मतलब 50 एन में उसका 1 साल का खर्चा निकल रहा था। कहने का मतलब जो आदमी 1 साल का खर्चा निकाल ले किसी एक चीज से, तो अपने आप को नसीब वाला ही समझेगा ना। वही बात है यहाँ पे, ये अपने आप को नसीब वाला समझ रहा है। ये कुंभकार बोल रहा है कि ही इज वेरी लकी, क्योंकि उसने एक वह उपहार पाया था शिक्षक के द्वारा जिस उपहार का दाम 1 साल के खर्च का बराबर उसका पैसा आ रहा है उसके हाथ में, राइट। दोस्तों, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये, और ये सीखने को भी मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आएगा ये कहानी क्या है ना। देखिए, He was so clever as not to mention the matter to anyone. वो कुंभकार इतना चालाक था कि ये मैटर जो था किसी से भी शेयर नहीं किया, मतलब किसी को नहीं बताया ये बात। And neither Sibe nor the teacher ever heard what had happened to the god. यहाँ तक कि उसने सीबे को भी कुछ नहीं बताया, टीचर को भी कुछ नहीं बताया, और उस कद्दू का क्या हुआ ये भी उसने नहीं बताया। Yes, द पोर्टर वॉज क्लेवर। बात तो सही है, कुंभकार जो था चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एवन, लेकिन वो उतना भी ज्यादा चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट हिज सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द कुरियर डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। लो,
और भी मजेदार टॉपिक है ये। इतना भी चालाक नहीं था वो कुंभकार कि वो इमेजिन नहीं कर पाया, कल्पना नहीं कर पाया कि जो आदमी 50 रुपए में उस कद्दू को खरीद रहा है तो वो कितने में बेचेगा। इतना भी तो चालाक नहीं था वो अगर ये कल्पना कर लेता कि ये 50 रुपया में खरीद रहा है तो जरूर वो इसको कुछ ज्यादा दाम में बेचेगा, राइट। और क्या हुआ, वही हुआ। वो कोरियो डीलर ने क्या किया, उस मतलब 50 रुपए में खरीदे गए गोल्ड को उसने एक संपत्तिवान कलेक्टर, मतलब एक रईस कलेक्टर को, मतलब जो कद्दू कलेक्ट करता था उसके पास उसने बेचा। जो डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप में था जो दुकान, उसके पास गया और उसको बेचा 600 येन में, मतलब 600 रुपये में बेचा। तो सोचिए 50 रुपये में उसने किससे बेचा, पोर्टर से बेचा। और फिर 50 रुपये में उसने पोर्टर से खरीदा और 600 रुपये में उसने किससे बेचा, और वेल्दी कलेक्टर से बेचा। सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है। सोचिए, विचार करने की बात है। ये टैलेंट ही तो है सीबे का, है ना। 38 नंबर, सीबे इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। अब सीबे जो है पूरी तरह से, इनग्रॉस्ड मीन्स होता है मगन होना। क्या होना, मगन होना। किसमें, ड्राइंग में। इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स, अब वो ड्राइंग कर रहा है, पिक्चर बना रहा है, राइट। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father. अब वो उसके मन में किसी प्रकार का कोई करवाहट नहीं है शिक्षक के प्रति और उनके पिता के प्रति। Who smashed all his precious gods to pieces, जिसने उसके सारे जो प्रीसियस गॉड्स थे, बहुमूल्य जो गॉड्स थे, कद्दू थे, जिसको उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया था, मीन्स तोड़ दिया था। अब उनके प्रति सीबे का कोई करवाहट नहीं है उसके मन में। Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures. और अब क्या हुआ है, अब धीरे धीरे उसके पिताजी ने फिर शुरू किया है उसको डांटना। किसको, सीबे को। क्यों, पेंटिंग मत करो, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, यहीं तक। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का थीम यही है कि जब भी कभी कोई छोटा लड़का या कोई बच्चा कुछ करता है तो उसे करने दिया जाए, उसके जो क्वालिटीज़ हैं उसको निखारने में हेल्प किया जाए, न कि उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, दैट मीन्स उसको रोका जाए, ठीक है। बच्चे बहुत ही क्वालिटेटिव होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, तो जो भी क्रिएशन अगर नज़र आता है आस पड़ोस में उनको प्रोत्साहित किया जाए, न कि उसको हतोत्साहित किया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका थीम यही है कि जब भी कभी छोटा बच्चा या जब भी कोई छोटे स्टूडेंट्स या कोई भी हो, है ना, जिसके अंदर कुछ टैलेंट हो और अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, राइट, न कि उसके इस टैलेंट को दबाया जाना चाहिए। दोस्तों, यहीं तक। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।